मोदी ने पुकारा नहीं, नीतीश ने दुलारा नहीं। बहुत दुखी है उपेंद्र कुशवाहा। बिहार चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा के तेवर बदलते नजर आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा बदले बदले नजर आ रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा का ये बदला तेवर बहुत कुछ संदेश देता है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को सबसे ज्यादा दुख इस चीज का है कि नरेंद्र मोदी ने विक्रमगंज में जो सभा किया वहां से उनका नाम नहीं लिया। बहुत दुखी है उपेंद्र कुशवाहा इस बात को लेकर। नीतीश कुमार से भी मुलाकात हो रही है लेकिन कुछ बात नहीं बन पा रही है। सबको तवज्जो दिया जा रहा है, चाहे चिराग पासवान चाहे मांझी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या हो गया। देखिए, चिराग पासवान की जीजा को बहुत अहमियत मिली। बताएं आपको कि मृणाल पासवान जो कि अध्यक्ष बनाए गए हैं और बड़ा अहमियत मिला है उनको। अनुसूचित आयोग का गठन किया गया, उसमें चिराग पासवान के जीजा मृणाल पासवान को अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, एक ही सीट उनको मिलती है, वो भी हार जाते हैं, खुद ही लड़ते हैं और हार जाते हैं। इधर चिराग पासवान को 5 सीटें मिलती हैं। चिराग पासवान 5 सीटों पर जीत कर आते हैं। जितन राम मांझी भी जीत जाते हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की अभी आप कह सकते हैं कि दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से चर्चाएं हैं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, हालांकि उसके बाद बीजेपी ने इनका सम्मान किया और राज्यसभा इनको भेज दिया, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा की डिमांड चल रही है 15 सीटों की। पार्टी सूत्रों से जो हमारे पास जानकारी आई है कि 15 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा दावेदारी ठोक रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि 5 से 7 सीट बीजेपी देने जा रही है उपेंद्र कुशवाहा को। 5 से 7 सीट से ज्यादा नहीं देगी। अब उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? महागठबंधन में शामिल होंगे? क्योंकि देखिए, आज ही खबर आई है कि AIM ने भी ऑफर किया है कि हमको भी महागठबंधन में शामिल कराइए। तो अब महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे तो वहां तो पहले से ही एडजस्टमेंट का खेल चल रहा है ना। वहां तो सहनी 60 सीटों की डिमांड किए हुए हैं, कांग्रेस कम सीटों पर मान नहीं रही है, JMM भी दावा ठोके हुए हैं और AIM ने तो कह ही दिया है कि हमको भी बुलाइए। RJD है ही, और ये CPIML और वाम दल के भी तो प्रदर्शन अच्छे हैं। RLJP तो है ही, चिराग पासवान के चाचा। ऐसे में अगर उपेंद्र कुशवाहा उधर जाते हैं तो कुछ ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी, यही 5 से 6 सीटें मिलेंगी। लेकिन एनडीए में अगर है तो एनडीए में तो पहले से ना माइंड मेकअप है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ हैं तो कुछ सीटें देनी ही देनी है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को वो तवज्जो नहीं मिल रहा है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का बयान आप याद करिए, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहा कि हम अगर डूबे तो सबको डुबाएंगे, हम डूबे तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। उसके पहले उपेंद्र कुशवाहा ने ये बयान दिया था कि हम लोग जो है वो बीजेपी को चेता रहे हैं, बीजेपी को वार्न कर रहे हैं कि पिछले विधानसभा, माफ करिएगा, लोकसभा चुनाव की तरह इधर उधर नहीं करें। वैसे गद्दारों से बीजेपी सावधान हो जाए जो पार्टी में ही रहते हैं और उनको जो है वो हार्म करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। ये तो उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही कह दिया। उपेंद्र कुशवाहा लेकिन अब वो बहुत दुखी हैं कि नरेंद्र मोदी ने मंच से उनका नाम नहीं पुकारा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को अच्छी खासी सीटें चाहिए, 15 सीटें चाहिए, लेकिन बीजेपी 5 से 7 सीटों पर एडजस्ट करने वाली है। सबसे ज्यादा दुख हो रहा है उपेंद्र कुशवाहा को चिराग पासवान का। चिराग पासवान को लेकर जो चर्चाएं हैं, बिहार की गद्दी का सपना चिराग पासवान देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। आप अगर गौर करिए तो चिराग पासवान को जो तवज्जो मिल रहा है वो तवज्जो नहीं मिल रहा उपेंद्र कुशवाहा को, और चिराग पासवान पर भर भर के प्यार लुटा रही है बीजेपी। अब हो सकता है कि चिराग को अच्छी खासी सीटें दी जाए तो वो सीटें किसमें से कॉम्प्रोमाइज होंगी? उपेंद्र कुशवाहा, जितन राम मांझी, थोड़ा मोड़ा जदयू भी कर लेगी कि चलो भाई 2020 वाला खेल नहीं हो,
और बीजेपी तो देगी ही सीटें। तो ये समीकरण बन रहा है। लेकिन यहां सबसे ज्यादा दुख उपेंद्र कुशवाहा को हो रहा है कि सभी घटक दल को तवज्जो मिल रहा है, सभी लोगों को जो है तवज्जो दिया जा रहा है, लेकिन हमको नहीं मिल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा का बयान आप सभी ने सुना, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ने ये बातें खुलकर कही कि हम अगर डूबे तो सबको डुबाएंगे। उन्होंने जब उनसे इस बात को लेकर सफाई मांगी गई, या आप कह सकते हैं कि पत्रकारों ने जब बातचीत किया, तो उपेंद्र कुशवाहा ने फिर से इस बयान पर कहा कि हाँ, लेकिन सीटों को लेकर जो पेच फंस रहा है वो तो फंस ही रहा है, और चर्चाएं अब होने लगी है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में जाएंगे, क्या उपेंद्र कुशवाहा पाला बदल सकते हैं। चर्चाएं होने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान को तवज्जो दिया जा रहा है और भी कई चीजें हो रही हैं, उसमें उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिल रहा है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के अब जिस तरीके से उन्होंने कई कदम उठाए, पहले जदयू में जो है अपनी पार्टी जदयू में विलय कराएं, फिर उसके बाद नई पार्टी बनाते हैं, ये तमाम चीजें ही उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक भविष्य खराब कर रही हैं और कर दी हैं। आप देखिए, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हुआ, बीजेपी ने उनका इज्जत रखा, हालांकि राज्यसभा भेज दिया, लेकिन उसके बाद भी अभी भी उपेंद्र कुशवाहा को वो तवज्जो नहीं मिल रहा, और इसलिए उपेंद्र कुशवाहा दुखी हैं। उपेंद्र कुशवाहा का अब दर्द छलकने लगा है। अब देखिए, जब सीटों की बारी आएगी और अगर उतनी सीटें नहीं मिलती हैं तो क्या होगा, क्योंकि पार्टी सूत्रों, देखिए अंदर की खबर, पार्टी सूत्रों के हवाले 15 सीट उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे हैं। 15 सीटें तो नहीं देने जा रही है बीजेपी 5 से 7 सीट देगी उपेंद्र कुशवाहा को, इससे ज्यादा सीट नहीं दे रही है। हमारे पास जो आंकड़े आए हैं, सूत्रों के हिसाब से जो आंकड़े आए हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा के तेवर और बदल सकते हैं, इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि इस चीज को लेकर चर्चा है कि कोई फैसला ले सकते हैं। सबसे ज्यादा तो दुख लगा है कि नरेंद्र मोदी ने उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं पुकारा। मंच पर से विक्रमगंज में जो सभा की, वहां पर उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं पुकारा नरेंद्र मोदी ने। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा को अब देखिए बहुत ज्यादा जो है बुरा लगा है इस चीज को लेकर, और कहीं ना कहीं चर्चाएं होने लगी हैं कि क्या उपेंद्र कुशवाहा कोई कदम उठाएंगे, क्या उपेंद्र कुशवाहा अब महागठबंधन में शामिल होंगे, क्योंकि महागठबंधन में शामिल होना आसान नहीं है। पहले से ही वहां बहुत दल है, और सीटों को लेकर तो कंफ्यूजन है ही, सीटों को लेकर तो कंजूसी हो ही रही है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे तो कुछ अच्छी खासी सीटें नहीं मिल जाएगी। फिलहाल हमारे पास जो खबर आई, इस खबर के हिसाब से हमने आपको जो है वो सब कुछ बताया। आपको क्या लगता है हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।